दोस्तों आपका वेलकम है मेरे की यूट्यूब चैनल के डेली मॉन्च पर। और इस चैनल पर आपको प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में, जो कि 28 फरवरी 2020 को तय हो चुकी है और वो होने वाली है। और क्या उसके रिलेटेड स्ट्रेटजी रखी जाए और कैसे बच्चे उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, और क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, और क्या उससे रिलेटेड बुकलेट बच्चों को पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी की। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहला चीज़ होनी चाहिए डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन है तो आप कोई भी काम पूरा कर सकते हैं और आपको कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। दूसरा है हार्ड वर्क। कहा जाता है कि हार्ड वर्क हैज़ नो अदर सब्सटीट्यूट। तो हार्ड वर्क के बिना आप एग्ज़ाम को क्रैक करना बिल्कुल भी असंभव है। हार्ड वर्क करें, अपना काम को लगे रहें और करते रहें, और सिलेबस को पढ़ें, सिलेबस को समझें और उसको समझने के बाद उस पर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तीसरा वर्क है टाइम मैनेजमेंट। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो हार्ड वर्क का कोई यूज नहीं है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम को मैनेज करें। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सिलेबस, कौन सा पोर्शन, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड आप उसको ज़्यादा टाइम अलॉट करें। और जिसका वेटेज कम है एग्जामिनेशन में उसको टाइम कम दें। और इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करें और पूरा का पूरा मैनेजमेंट आप रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम 100% क्रैक होगा। तीसरा है बेसिक से एडवांस। ज़्यादातर बच्चे कोचिंग मटेरियल को भगते हैं और मार्केट में अवेलेबल जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक होती है उनको भगते हैं। आप ऐसा नहीं करें। आप अगर ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़े। सबसे पहले बेसिक सिलेबस पढ़े। सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करें। और सबसे पहले जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करें। फिर आप एडवांस बुक की तरफ जाए। जो भी रिकमेंडेड एडवांस बुक है उनकी तरफ जाए। सीधा का सीधा मार्केट में मैगजीन पर और अवेलेबल जो भी रिकमेंडेड बुक नहीं है उनको नहीं पढ़ें। बेसिक से एडवांस पर चले, स्ट्रेटजी के साथ चले। अगर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो आप आराम से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि हेल्थ मेंटेन करना। कोरोना क्राइसिस चल रहा है देश में और इसमें हेल्थ मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। ग्रुप स्टडी कभी ना करें, सेल्फ स्टडी पर ध्यान रखें, बैलेंस डाइट खाएं, हेल्थ को मेंटेन रखें। अगर आप 6 महीने एग्ज़ाम तक हेल्थ को भी मेंटेन कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम आराम से अपना क्रैक कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि सॉल्विंग टेस्ट सीरीज़। आप कितना भी पढ़ ले, आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी हार्ड वर्क कर ले, स्मार्ट वर्क कर ले, जब तक आप टेस्ट सीरीज सोल्व नहीं करेंगे कोई सा भी एग्ज़ाम्स आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको अगर राजस्थान पटवार का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको एग्ज़ाम के नेचर को समझना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आज का ट्रेंड में क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड बदल रहा है, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फैक्चुअल क्वेश्चन की जगह। तो ये सब समझकर आप अपनी तैयारी करें और पॉजिटिव रहें। कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं रखें एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं। तो आप हमेशा पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दें। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा बंदा क्या पढ़ रहा है उसको ध्यान नहीं रखें, अपनी तरफ ध्यान रखें और पॉजिटिव रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश के पेपर में और कंप्यूटर के पेपर में आप जो बच्चा 100% मार्क्स स्कोर करेगा वो 100% एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जा रहा है। चलो अब बढ़ते हैं। ये थी स्ट्रेटजी कि कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें। अब आगे बढ़ते हैं क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले टॉपिक जो रहेंगे वो है जर्नल साइंस के। और जर्नल साइंस से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जो कि 25% वेटेज है और 38 क्वेश्चन उससे आएंगे 76 नंबर के। तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी जो कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक एनसीईआरटी बुक को कवर कर ही आप इसको कर पाएंगे। सेकंड टॉपिक है जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, जो कि 20% इसका वेटेज है और 30 क्वेश्चन है और जो 60 नंबर के आएंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी है और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी और इफिशिएंसी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पोर्शन सबसे ज़्यादा वेटेज का है और इसमें मैथमेटिक्स कम दिया गया है और मैथमेटिक्स का पोर्शन कम दिया गया है और रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा दिया गया है। इसमें
जो बच्चे मैथ्स में वीक है उनके लिए एडवांटेज की बात है। तो इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही अच्छा एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओगे। बेसिक कंप्यूटर 10% वेटेज है, 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। जिसने भी RSCIT का कोर्स कर रखा है या RSCIT की बुक खरीद ले तो वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। देखते हैं स्टडी मटेरियल की तरफ चलते हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस को पढ़ने के लिए 6 से 12 तक की आपको NCERT बुक आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वहीं से ही साइंस के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और पॉलिटी के लिए बेसिक है 6 से 12 तक की NCERT, और उसके बाद एडवांस की तरफ बढ़े M लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री के लिए 6 से 12 तक आप NCERT पढ़े, फिर एडवांस की तरफ बढ़े विपिन चंद्रा, जो इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और इंडिया से इंडिपेंडेंस 2 बुक है। और जो प्लासी टू पार्टीशन है ये बुक पढ़े अगर बेसिक क्लियर कर लेते हैं। और हिस्ट्री में आप ध्यान रखिएगा ओल्ड NCERT को कवर करें। अगर आप न्यू NCERT भी कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओल्ड पर ध्यान दें। और ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक की NCERT कवर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये 100% आपके लिए 100% सिलेबस कवर करवा देगा। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़े, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी दूसरी में। हिंदी के बच्चे हैं तो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका पढ़े। और अगर इंग्लिश के बच्चे हैं तो यहाँ पर हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। और सिर्फ मैगजीन पढ़नी है, राजस्थान सुजास मैगजीन फॉर कवरिंग राजस्थान सिलेबस। तो राजस्थान सिलेबस को कवर करने के लिए लक्ष्य की बुक जो 2 पार्ट में आती है उसको पढ़े और उसको पूरा का पूरा पढ़कर रिवाइज करें, 2-3 बार रिवाइज कर ले, आपका राजस्थान का सिलेबस अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए RSCIT की बुक बहुत बेस्ट है। और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 9th और 10th क्लास की NCERT की कंप्यूटर साइंस की बुक चलती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए पैरामाउंट की बुक चलती है, वो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक चलती है, उसको आप ले सकते हैं। और हिंदी के लिए राघव प्रकाश की बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक करना कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। सारा का सारा मैटर आपके ऊपर की बात है, आपका माइंडसेट की बात है, आपकी डिटर्मिनेशन की बात है। अगर आप डिटरमाइन रहेंगे तो एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। रेगुलर पढ़े, स्टडी रेगुलर रखें। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ रहे हैं और दो दिन नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन 4 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं। रेगुलर पढ़े, 6 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे रोज़ पढ़े। वीकेंड में 1 दिन की हॉलीडे रखें और काम करते रहे, रेगुलर रहे, स्टेप और पॉजिटिव रहे और काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत। यही वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो बार बार देखने को आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।